तो भारतीय रुपया लगातार क्यों गिर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के जहन में है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। साल 2025 में तो हालत ये हो गई है कि रुपया एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है, अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। पर सवाल वही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए इसको बहुत ही सीधे सीधे समझते हैं। साल की शुरुआत में मान लीजिए जनवरी में $1 खरीदने के लिए 85 रुपए देने पड़ते थे। आज वही $1 90 रुपए का हो गया है। मतलब सीधा सीधा असर अपनी जेब पर पड़ रहा है। तो अब ये समझना जरूरी हो जाता है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू मतलब उसकी कीमत आखिर तय कैसे होती है, ये घटती बढ़ती क्यों है। चलिए इसको ना एक बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका पूरा जवाब डिमांड और सप्लाई के खेल में छुपा है। ये वही सिद्धांत है जो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, बहुत गर्मी पड़ रही है और किसी दुकान पर सिर्फ एक ही पानी की बोतल बची है, लेकिन उसे खरीदने वाले कई लोग खड़े हैं। तो दुकानदार क्या करेगा? जाहिर है वो उस बोतल की कीमत बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बिल्कुल कम। अब बिल्कुल बिल्कुल यही चीज इस वक्त अमेरिकी डॉलर के साथ हो रही है। इंडिया में डॉलर की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन मार्केट में उतने डॉलर हैं नहीं। और नतीजा क्या हुआ? डॉलर महंगा हो गया और हमारा रुपया उसके मुकाबले सस्ता हो गया। पर रुकिए, रुपए की इस गिरावट की कहानी सिर्फ डिमांड सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ा प्लेयर है और वो है हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो आरबीआई ने ऐसा क्या किया कि रुपए की हालत थोड़ी और खराब हो गई? आइए समझते हैं। देखिए, एक जमाना था जब आरबीआई रुपये को एक तरह से प्रोटेक्ट करता था, उसे गिरने से बचाता था। 1991 के बाद मार्केट को थोड़ी छूट मिली, पर आरबीआई तब भी एक बड़े भाई की तरह जरूरत पड़ने पर रुपये को संभालने आ जाता था। लेकिन 2025 से पूरा खेल ही बदल गया है। 2025 में आरबीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। गवर्नर संजीव मल्होत्रा के अंडर नई पॉलिसी का मतलब मोटा मोटा ये था कि ठीक है, हम रुपए को एकदम फ्री फॉल में तो नहीं जाने देंगे, लेकिन हर छोटी मोटी गिरावट पर उसे बचाने के लिए हम अपने कीमती डॉलर भी खर्च नहीं करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। इसी नए तरीके को क्रॉल लाइक मैकेनिज्म का नाम दिया गया। इसे ऐसे सोचिए कि रुपया एक पतली रस्सी पर चल रहा था और आरबीआई नीचे एक सेफ्टी नेट लगाकर खड़ा था। अब आरबीआई ने वो सेफ्टी नेट हटा लिया है, तो जाहिर सी बात है अब रस्सी पर चलने वाले के गिरने का रिस्क तो बढ़ ही जाएगा। तो एक तरफ तो आरबीआई ने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया और दूसरी तरफ दुनिया भर में जो कुछ चल रहा था उसने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। इन सब चीजों ने मिलकर रुपए के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बना दी। हुआ क्या? एक तो अमेरिका ने इंडिया से जाने वाले सामान जैसे कपड़े और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया। इससे हमारा एक्सपोर्ट गिरा और जब एक्सपोर्ट गिरा तो डॉलर की कमाई भी कम हो गई। ऊपर से जो भारतीय विदेश में काम करते हैं, वहां की आर्थिक दिक्कतों की वजह से वो भी पहले से कम डॉलर घर भेज पा रहे थे। मतलब हर तरफ से डॉलर का आना कम हो रहा था। ठीक है, ये सब तो हो गया। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, पर इससे एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? यकीन मानिए, इसका सीधा और बहुत गहरा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, भारत ने बाहर से करीब $700 बिलियन का कर्ज लिया हुआ है। अब ये कर्ज चुकाना तो डॉलर में ही पड़ता है। तो जब रुपया कमजोर होता है तो उसी $1 के कर्ज को चुकाने के लिए हमें पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये देश के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। इसको एक और जरूरी उदाहरण से समझते हैं, कच्चा तेल। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाते हैं और उसका पेमेंट भी डॉलर में ही होता है। अब सोचिए, अगर रुपया सिर्फ 5% भी गिरता है तो हमारा तेल का बिल साल का $10 बिलियन बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी रकम है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब पेट्रोल, डीजल यानी तेल महंगा होता है तो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियों से लेकर मोबाइल फोन तक लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। मतलब रुपए की कमजोरी का असर घूम फिरकर सीधे हमारी थाली और हमारे महीने के बजट पर आता है। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे क्या? क्या रुपया और गिरेगा या यहाँ से स्थिति कुछ संभलेगी? देखिए, भविष्य तो कोई नहीं बता सकता,
लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि रुपए पर दबाव अभी बना रह सकता है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया 100 का आंकड़ा भी छू सकता है। हालांकि एक बात ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी में बाउंस बैक करने की ताकत हमेशा से रही है, तो उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या इस तरह के उतार चढ़ाव से घबराना चाहिए या फिर इसे एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए कि ये शायद ग्रोथ की एक कीमत है जो चुकानी पड़ती है? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।